वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, देहास्ता सर्वं विद्याश्च देहास्ता सर्वं देवता देहास्ता सर्वं तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। अर्थात इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देह में अस्तित्व ये सभी विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। अर्थात इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, परंतु जब तक गुरु का कृपा नहीं हो, गुरु के माध्यम से आप नहीं बताए जाते हैं, तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। गुरु ही आपको विद्वान बनाते हैं, ज्ञानवान बताते हैं, गुणवान बनाते हैं, और वही ज्ञान गुण विद्या से आप सभी सुख और परम सुख की प्राप्ति करते हैं और विकराल से विकराल, गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान ज्ञान से करते हैं। अतः ये शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, लेकिन जो है यह ब्रह्म पर पहुंचने के लिए ये तीनों पर्दों के पार यह जीव आत्मा को, जो कि तीनों पर्दों के लपेटे में आ गया है, अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के लपेटे में, चूँकि इसलिए कि मन, माया और काया के कुसंगति में पड़ करके विषय आसक्त हो जाने के कारण से नाना प्रकार का दुर्गति को भोगता है, जन्म मरण के चक्कर में फंस करके। यह गुरु के कृपा से ही विषय का त्याग होगा और ब्रह्म तत्व का दर्शन होगा और सहज अवस्था भी होगा। तब जो है गुरु की कृपा से जाने जाएंगे, इंद्रियातीत होकर के अंतः साधना से, अंतर्मुखी होकर के अंतः साधना से ईश्वर अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होगी है जीवात्मा को। इसके लिए आप सर्वप्रथम आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करेंगे तो गुरु महाराज बताएंगे, तभी जो है यह सुषुम्ना नाड़ी में जब यह सूरत ध्यान जाएगा, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना तीन यहाँ रास्ता है भवों के बीच में, जो कि बायां दायां इंगला पिंगला होता है, जो माया मोह के चक्कर में फंसाता है जीवात्मा को, और बीच वाला नाड़ी सुषुम्ना जो है वह तीनों पर्दों के पार ब्रह्म की प्राप्ति वाला रास्ता है। वह सुषुम्ना में जाने के लिए ध्यान को केंद्रित करना होगा, और ध्यान केंद्रित रहने के लिए विषय का त्याग परमावश्यक है। उसके लिए सद्गुरु की शरण में जाना अति अनिवार्य है। अन्यथा आप विषय की कुसंगति में जो पढ़ कर के विषया आसक्त हो जाने के कारण से आपका ध्यान चित्त अस्थिर नहीं रहने पाएगा। मैं एक लघु कथा से बता रहा हूँ कि मनुष्य की सूरत जीवात्मा मन, माया और काया की कुसंगति में फंस कर के किस प्रकार से जो है विषय आसक्त होकर के दुख उठाता है। एक कौवा को विशाल नदी में देखा, विशाल हाथी मरा पड़ा भस करके जा रहा था, बह करके जा रहा था नदी के धार में, रेत में जा रहा था। कौवा उड़ कर करके देखा कि नदी में विशाल हाथी का लहास उड़ करके तैरते हुए जा रहा है। उस पर कौवा बैठ गया और मांस उसका खाया और नदी में ही जल पिया। उसको बड़ा आनंद हुआ। उस आनंद को देख करके बड़ा जो है वो ढकार खा करके, पानी पी करके ढकार लिया और आनंद की अनुभूति किया, और कहा, मन में विचार किया, अब कहीं हमको इधर उधर भोजन की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, पानी है नदी में, और यह हाथी हमारा जो है बहुत दिन तक मांस चलेगा।
को खाएंगे और पानी नदी का पिएंगे। वह धारा में हाथी जो है शरीर लाश बह रहा था और उसी पर कौवा कई दिनों तक मांस खाते रहा नोच नोच करके और जल पी कर करके वहीं अपना आनंदमय जो है जीवन बिताने लगा। यह सोच करके कि अब हमको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब दुख नहीं होगा। जो है वह जब नदी में हाथी बह रहा था तो अगल बगल में देखा सुंदर सब दृश्य, सुंदर सुंदर बाग बगीचा को देख करके, किनारा को देख करके कौवा बड़ा आनंदित से वह बह रहा था, हाथी पर बैठ करके जा रहा था। और अंतिम जो है कौवा ने मन में सोचा कि अब अन्यत्र कहीं भटकने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, भोजन पानी तो यहाँ व्यवस्था है। ये है कौवा नदी में बहते हुए हाथी के मृत शरीर पर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वह मांस नोच करके खा लेता और पानी पी लेता। अगाध जल राशि, उसका तेज प्रवाह, किनारे का दूर दूर तक फैले प्रकृति में मनोहारी दृश्य, इन्हें देख देख कर करके वह भाव विभोर हो रहा था। बड़ा आनंद, चारों बगल बगीचा बगीचा है, चारों बगल नदी किनारे में जो है गांव गिराम बगीचा फुलवारी देखते हुए जा रहा था, बह रहा था। नदी एक दिन महासागर में मिल गई और सागर में मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था। नदी बह करके, जितना भी नदी बह करके जाती है तो सब सागर में मिलने के लिए। अब जो है वह सागर में बह गया, मिल गया, किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौवे की बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने कौवे को ऐसी जगह पर ला पटका था जहाँ उसके लिए न भोजन था, न पेय जल और न ही कोई आश्रय। सब और सीमाहीन अनंत खारे जल राशि थी। हाथी का मृत शरीर को जल के जीव ने, मगरमच्छ, कछुआ इत्यादि सब ने खा लिया। अब तो कौवा जो है वहीं समुद्र में भटकने लगा। अब तो न पानी पीने वाला रहा, खरा जल समुद्र का नहीं पिएगा, और जो है मांस भी हाथी का तो जल के जीव ने खा करके ख़त्म कर दिया। अब अनंत सागर में कौवा को कहीं उड़ करके जाता, कहीं उसको किनारा मिलता ही नहीं था। वह थक हार कर करके कुछ दिनों तक तो है वह उड़ते रहा। फिर जो है अंतिम में थक हार कर करके वह क्या क्या हुआ, महासागर की अब जो है निर्मम लहरों में वह गिर गया। चक्कर खा करके, भूख प्यास से अत्यंत दुर्बल होकर के वह चक्कर खा करके सागर में गिर गया और एक विशाल समुद्री मछली ने उसे भी निगल लिया। भोग विलास और तृष्णा में लिप्त मनुष्यों की गति भी उसी कौवे की तरह होती है, जो आहार और आश्रय के क्षणिक सुख के लिए सुंदर स्त्री, पुत्र पुत्री, जमीन जायदाद, क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने में वह अपना आनंदमय जीवन सोचता है अब चलते रहेगा। लेकिन वृद्धावस्था में जब इंद्रियां शिथिल होती चलती जाती है, तब उसको जो कठोर कठोर शब्द बेटा बेटी, स्त्री का तिरस्कार सुनना सहना पड़ता है, उपेक्षा सुनना पड़ता है, और अंतिम में रो रो करके वह अपना दुख अब किसको सुनाएगा। अपने आत्मा में ही वह रो रो करके नाना प्रकार का दुख रूपी महासागर में वह उब डूब करते रहता है। और क्या होता है, वह अंत में अनंत दुख रूप आवागमन के सागर में समा जाता है। जन्म मरण के चक्र, विषय आसक्त होने के कारण से मरने के समय में भी विषय की उसकी सोच रहता है, भावना होती है। इसके कारण से जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके वह नाना प्रकार का दुख को भोगता है। किसी शायर ने सही कहा है
कि क्यों जवानी खो रहे हो सादमनी के लिए, पीरी में रोया करोगे इस जवानी के लिए। अर्थात यदि जवानी को विषय आनंद में बर्बाद करोगे तो बुढ़ापे में इस जवानी को याद करके रोने के सिवा जिंदगी में और कुछ नहीं रहेगा भाई। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि बल बुद्धि और आयु जब है उसी समय जीते जी ब्रह्म प्राप्ति करने के बारे में तू प्रयत्न कर ले, सदगुरु के शरण में जा कर के। और विषया आसक्त होकर के जो क्षणभंगुर सुख के चक्कर में जो नाना प्रकार का महा दुख रूपी दलदल में फंस जाते हो, आवागमन के चक्कर में पिंड से आसक्ति हो जाती है, जो ब्रह्मांड को तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो जब तक कि गुरु की कृपा। इसलिए संत महात्मा लोग क्या कहते हैं, जैसे सुनिए, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का धन जो तू कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, जैसा यहाँ तू आया था वैसा ही जाएगा। तेरी सफर में सवारी की खातिर कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, यह तो बता धन भी कभी किसका हुआ है गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र और राम, दौलत तो संग रहती नहीं, रहता हरि का नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में नाया धेला रहेगा। रे मन 2 दिन का ये मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चल देंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे जो तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन 2 दिन का ये मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। ये 2 दिन का ही रहे सुखी रहेगा, फिर 2 दिन में जब इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, जवानी छीन होकर बुढ़ापे में घुस जाओगे, तब क्या होगा? तब तो नाना प्रकार का तुमको दुख सहना पड़ेगा और अनंत महादुख में, जन्म मरण के महादुख में, सागर में तुम मिल जाएगा और दुख को भोगते रहेगा। गर्भ कुंड में मल मूत्र बीज कुंड में जाकर के तू भटकते रहना। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, अरे इससे पहले ही क्या करो, इससे पहले ही जीवात्मा का परम आत्मा की प्राप्ति जीते जी कर लो। मरने के बाद मुक्ति नहीं होता, जीते जी मुक्ति होता है। ये चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा उस सजन धीरे धीरे। चली जा रही है भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
पल में यूं आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारी फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले बुराई से मन को अपने हटा ले सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे चली जा रही है नजर धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो करना है जल्दी करो जीते जी मरने के बाद नहीं। सद्गुरु के शरण में जा कर के वह जुक्ति जान लो किसका भक्ति का भक्ति से तब होगा मुक्ति। कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर है फंसी श्रुति आई जम फांसी अदन सुधी अपनी नासी भई भव सोग की बासी कठिन जहाँ ते उधार है। बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। गुरु निज भेद बतलावै सूरत को राह दर्शावै जीव हित या पहियावै सूरत को वही तरह है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर है। गुरु ही तू है गुरु पितु गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा मही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधार है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर है। इसलिए कहा जाता है भाई कि समय बड़ी तेजी से गुजर रहा है मौत के निकट में जा रहे हैं। ये जिंदगी छिन्न होते चली जा रहा है और मनुष्य तन मोक्ष का साधन है। ये अगर चुक गया तो फिर 84 में घुस जाओगे। तो विषया क्षणभंगुर आनंद प्राप्त करने के लिए विषय भोग में रत हो जाते, अपने बल बुद्धि और आयु को गंवा देते हुए जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं क्षण क्षण पल पल समय सिरावई नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेहू काम अंत न यावई। दुर्लभ मानुष तन करिय गुरु भजन बिनार भजन व्यर्थ जन्म न सावई। क्षण क्षण पल पल समय तिरावई नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई।
गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मणि सन मुख लखवई, छन छन पल पल समय तिरावई, नर्तन दुरल फिर नहीं पावई, पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावई, यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी, करी साम नाम सार धुन गुरु पर खावई, छन छन पल पल समय सिरवई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, गुरु ही सो शब्द रूप शांति ओ अनूप में ही, यही विधि गुरु भई मोक्ष पावई, छन छन पल पल समय तिरवई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। श्री सद्गुरु महाराज की बात। यह आयु बल सब छन छन में नष्ट होते चले जा रहा है भाई, इसलिए अभी जीते जी ही सभी सामर्थ्यवान हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, तो गुहासक्त, कामासक्त और विषया आसक्त, ये सभी आसक्ति को त्याग करके जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए निरंतर सतत ध्यान करें। से करने से क्या होगा, विषय पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होगी, अर्थात विषय धीरे धीरे क्षीण होगा, तब ध्यान केंद्रित होगा, तब सुषमना में जाने, तब तीनों पर अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के पर, तब अनाहत शब्द में जब जाएगा तो मन माया सब जल कर राख हो जाएगा, तो वह सार शब्द मिलेगा, सार शब्द से निशब्द, निशब्द से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह सद्गुरु के शरण में जा, मन अस्थिर से विषय भोग के शराब खाना में बैठ करके कह तू घी पियो, तो वहाँ घी पीने के लिए तू वहाँ गया है शराब खाना है, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब करके पिला दें, और तुमको सत्संग में बैठो, सत्संग करेगा तू, तो उत्तेजना बस तू खाएगा, तो इसलिए पहले खान पीन को संभालो, फिर तो नस नस को मारो। गुरु के सदगुरु के शरण में जाओगे तो सदलोक की प्राप्ति होगी। विषय की संगति में जाओगे तो क्या होगा, दुर्गति। विषय की आसक्ति ही दुर्गति करती है। तो जीवात्मा 84 लाख योनि में खाली जन्म मरण के चक्कर में फंस करके जो है अधोगति में चलते चला जाएगा, और जीवात्मा नाना प्रकार को दुख को सहेगा। इसकी निवृत्ति के लिए निराकार अर्थात सदगुरु के शरण में तू जा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। नाना प्रकार का छल कपट परपंच बुद्धि से तू जीव को उपार्जन यहाँ करने में जो है अपना बल बुद्धि लगाते हो, आज सुन तो बेटा पोता नाती सबको सुखी कर देंगे, सुखी सबसे बड़ा तुम दुखी रूपी दलदल में तू धंसते चला जा रहा है। सदगुरु महाराज की जय। इससे छुटकारा पाने के लिए सदगुरु के शरण में जा करके क्या करें, उनकी सेवा करें। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गही, वैसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजी, भव खंडन यारति यह निरमल, कृमेही अमृत रस पीजी, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद।